नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। छत्तीसगढ़ में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चुनावी शंखनाद कर दिया है। जांजगीर चांपा में हुई जनसभा में शाह ने पीएम मोदी की सभी गारंटियों को पूरा करने की बात कही, तो वहीं प्रदेश की जनता से सभी 11 लोकसभा सीटों के लिए भी आशीर्वाद मांगा। अब जनता का आशीर्वाद कितना मिलता है और क्या बीजेपी का 11 सीट पर जीत का दावा सटीक साबित होता है? 24 की सरकार में आज बात इसी मुद्दे पर। मोदी गारंटी, हर मोदी गारंटी पूरी होगी। तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, संकल्पबद्ध होइए और 11 की 11 सीटों के लिए भाजपा को आशीर्वाद दीजिए। हर वादे को विष्णुदेव साय जी की सरकार पूरा करने के लिए वचनबद्ध है। विधानसभा चुनाव में जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहे हैं और इस मौके पर शाह बस्तर, रायपुर और बिलासपुर क्लस्टर के साथ बैठक कर लोकसभा चुनाव की जीत के लिए रणनीति तैयार करते नजर आए थे। और इसी के अलावा वो जांजगीर चांपा पहुंचे। शाह ने पहले कोंडागांव पहुंचकर बस्तर क्लस्टर की बैठक ली, जहां इस बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव के लिए रणनीति तैयार की गई। इस दौरान शाह ने प्रदेश बीजेपी के नेताओं के साथ बस्तर और कांकेर लोकसभा सीट को साधने को लेकर चर्चा भी की। और इस बैठक के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जांजगीर चांपा पहुंचे, जहां उन्होंने हाई स्कूल मैदान में बड़ी सभा को संबोधित कर लोकसभा चुनाव प्रचार किया। जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने सभी 11 लोकसभा सीटों पर जीत के लिए प्रदेश की जनता का आशीर्वाद भी मांगा। तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, संकल्पबद्ध होइए और 11 की 11 सीटों के लिए भाजपा को आशीर्वाद दीजिए। जो वादा मोदी जी ने किया है वो पत्थर पर की लकीर है। मोदी गारंटी, हर मोदी गारंटी पूरी होगी। चाहे धान का बोनस देना हो, चाहे अगले महीने महतारियों को प्रणाम करने के लिए हर महीना 1000 रुपया भेजना हो, हर वादे को विष्णुदेव साय जी की सरकार पूरा करने के लिए वचनबद्ध है। तो चलिए सबसे पहले आपको शाह के जांजगीर से चुनावी शंखनाद के मायने बता देते हैं। अमित शाह ने आखिर छत्तीसगढ़ में क्यों बस्तर, जांजगीर चांपा से चुनावी शंखनाद किया? 4 जिलों को मिलकर बनी है जांजगीर लोकसभा सीट, जिसमें जांजगीर चांपा, सक्ती, सारंगढ़, बिलाईगढ़ जैसे जिले शामिल हैं। और अभी हुए विधानसभा चुनावों में 4 जिलों की 8 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा हुआ। इस इलाके के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को करारी हार मिली थी। वहीं इस वक्त हारी हुई सीटों पर अमित शाह की नजर बनी हुई है। विधानसभा चुनाव में भले ही बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन सालों से जांजगीर लोकसभा सीट पर बीजेपी का कब्जा रहा है। साल 2009, साल 2014 और साल 2019 में जांजगीर सीट पर बीजेपी का कमल खिला था। जहां सालों से जांजगीर सीट पर बीजेपी का कब्जा रहा, तो वहीं साल दर साल इस सीट पर बढ़ता कांग्रेस का वोट प्रतिशत बीजेपी के लिए परेशानी की वजह बन गया है। साल 2009 में हुए लोकसभा चुनाव में जहां बीजेपी ने 41% वोट शेयर के साथ चुनाव जीता था, तो वहीं कांग्रेस को 29.1% वोट शेयर यहां पर हासिल हुआ। अगर बात साल 2014 की करें तो बीजेपी को 48.3% वोट यहां पर मिला और कांग्रेस को 32% वोट यहां पर हासिल हुआ था। वहीं साल 2019 में जहां बीजेपी को 45.9% वोट मिला, तो कांग्रेस को 39.2% का वोट शेयर यहां पर हासिल हुआ। ये तो हुई जांजगीर सीट के सियासी गणित की बात, लेकिन छत्तीसगढ़ में चुनावी शंखनाद के लिए बीजेपी ने अमित शाह को चुना, ये भी आपको बता देते हैं। छत्तीसगढ़ में शाह की नीति चलती है। दरअसल 2023 में हुए विधानसभा में भी अमित शाह ने चुनावी कमान को संभाल रखा था।
जहां छत्तीसगढ़ से अमित शाह ने 12 रैलियां की थी, जिसमें 12 विधानसभा सीटें शामिल थी। 12 में से 10 सीट पर बीजेपी ने जीत हासिल की। केवल जांजगीर और डबरा में कांग्रेस को जीत यहां पर हासिल हो पाई थी। तो कितना फायदा यहां पर अब मिलने वाला है बीजेपी को, इसको लेकर के चर्चा करने के लिए सत्यप्रकाश हमारे संवाददाता रायपुर से जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, बीजेपी के रणनीतिकार कहे जाते हैं अमित शाह, और चुनावी शंखनाद आज जिस तरह से अमित शाह ने यहां पर किया है, इसका कितना फायदा फिलहाल के लिए देखने को मिलेगा? क्योंकि विधानसभा की अगर बात करें, 12 सीटों पर वो प्रचार प्रसार करते नजर आए थे और 10 सीटों पर बीजेपी को जीत हासिल हुई। देखिए, अमित शाह जब कहीं कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हैं तो कार्यकर्ताओं को एक मैसेज देते हैं, और वो मैसेज जीत का होता है, वो मंत्र जीत का होता है। और अभी जब अमित शाह इस लोकसभा चुनाव को लेकर शंखनाद करने पहुंचे हैं, क्योंकि पहली ही सभा उनकी, और पहली ही सभा में वो मोदी की गारंटी की बात करते दिखे, डबल इंजन की सरकार की बात करते हुए दिखे, नक्सलवाद पे प्रहार करते हुए दिखे, पिछली जो कांग्रेस पार्टी की सरकार थी उसे आड़े हाथों लेते हुए भी दिखाई दी। तो कुल मिलाकर कहे तो एक समन्वय जो होता है अपने भाषण में, वो समन्वय राजनीतिक तौर पे दिखाई गृह मंत्री अमित शाह का दिया है। और एक तरह से कार्यकर्ताओं में जो जोश विधानसभा 2023 का चुनाव जीतने के बाद है, उस जोश को कैसे और हाई किया जाए, कमोबेश ये कवायद कहीं ना कहीं गृह मंत्री अमित शाह की दिखाई आज जांजगीर में दी है। देखिए, जांजगीर चांपा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत 8 विधानसभा की सीटें आती हैं, और 8 की 8 विधानसभा सीटें 2023 में कांग्रेस पार्टी के खाते में चली गई। वोट शेयर जो है वो भी अगर हम कहें तो जैसे हमने बताया भी अपने दर्शकों को कि कांग्रेस का वोट शेयर जो है पहले की अपेक्षा अभी से पहले जो लोकसभा का चुनाव हुआ था उसमें 2014 के मुकाबले 2019 में बढ़ता हुआ दिखाई दिया था। एक तो वोट शेयर को कम करना है, दूसरा इस लोकसभा सीट को जीतना है फिर से, क्योंकि ये लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी के पास है, लेकिन विधानसभा चुनाव में जो नतीजे आए हैं वो कहीं ना कहीं अलार्मिंग भारतीय जनता पार्टी अपने लिए मान रही है। और इसीलिए जो शंखनाद हुआ है लोकसभा चुनाव के लिए, वो शंखनाद जांजगीर से हुआ है, जांजगीर को चुना गया है, क्योंकि ये लोकसभा सीट जीतना कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत जरूरी है, ये भाजपा हाईकमान भी मानती है। बिल्कुल। और सत्यप्रकाश, बीजेपी की अगर हम बात करते हैं तो बीजेपी कहीं ना कहीं पहले से ही चुनावों को लेकर के तैयारियां करती नजर आती है, और जिस तरह से आपने कहा कि बीजेपी ये भांप चुकी है कि अलार्मिंग सिचुएशन उसके लिए है, भले ही साल दर साल बीजेपी को जीत यहां पर हासिल होती हुई और नजर आई हो, लेकिन विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं जिस तरह की हार हुई 8 सीटों पर, वो बीजेपी ने भांपा है। क्या जो 2023 में मोदी की गारंटी एक बड़ा मुद्दा यहां पर साबित हुई थी, क्या वो दोबारा से यहां पर बीजेपी को जीत दिला सकती है? क्योंकि उसी का कहीं ना कहीं जिक्र करते हुए यहां पर गृह मंत्री अमित शाह नजर आए थे। बिल्कुल, देखिए, गृह मंत्री अमित शाह जब बोल रहे थे तो उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि 2 महीने के करीब करीब विष्णुदेव साय की सरकार हुई है, और इन 2 महीनों में 30% मोदी की गारंटी के जो वादे थे वो पूरे कर लिए गए हैं। मतलब 2 महीने में 30% वादे पूरे कर लिए गए हैं। दूसरी बड़ी चीज ये भी है कि जब अरुण साव डिप्टी सीएम है वो बोल रहे थे मन से, तो उन्होंने कहा कि पिछले चुनाव में तो आपने ज्यादा सीटें जो हैं वो कांग्रेस को दे दी, मतलब उनके कहने का मतलब यही था, लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी हैं और मोदी को वोट देना है। मतलब समझिए कि एक तरह से मन से आह्वान भी नहीं होता हुआ दिखाई दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब सामने हैं, उनकी गारंटियां सामने हैं, उनकी गारंटी को पूरी करने वाली डबल इंजन की सरकार सामने है, और इसलिए प्रधानमंत्री को, भारतीय जनता पार्टी को वोट देने की अपील करते हुए तमाम भाजपा के जो नेता हैं, गृह मंत्री अमित शाह भी वो दिखाई दिए। दूसरी तरफ अगर हम कहें तो गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए गए बड़े फैसले, केंद्र सरकार की योजनाओं से जो छत्तीसगढ़ के लोगों को लाभ मिल रहा है, वो या धारा 370 हटाने की बात हो, या राम मंदिर का जो निर्माण हुआ, प्रभु राम लला विराजमान जो हुए, इस सबका जिक्र उन्होंने किया, और कहीं ना कहीं हाथ उठा के एक आह्वान करने की कोशिश की, संकल्प दिलाने की लोगों से कोशिश की कि इस बार 11 की 11 सीटें, जिसमें एक जांजगीर की भी सीट है, बस्तर की भी सीट है, ये सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिले। लोग वहां पे थे, वो बड़े उत्साहित थे, बड़ी तादाद में थे, लेकिन क्या
विधानसभा चुनाव में जिस तरह से जांजगीर चांपा लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी ने पूरी सीटों पे कब्जा कर लिया, उसको तोड़ेगी भारतीय जनता पार्टी आने वाले वक्त में, ये तो वक्त बताएगा। बिल्कुल। और जिस तरह से अभी आपने तमाम बातों का जिक्र किया है सत्यप्रकाश, एक महत्वपूर्ण बात है, अगर अयोध्या का सीधा कनेक्ट होता है तो वो छत्तीसगढ़ से होता है, क्योंकि प्रभु श्री राम का ननिहाल ये माना जाता है। क्या ये मुद्दा यहाँ पर बहुत ज्यादा फायदा जो है वो बीजेपी को आने वाले चुनावों में पहुंचा सकता है? क्या ऐसी तस्वीरें हैं? देखिए, बहुत संक्षिप्त भाषण में गृह मंत्री अमित शाह ने इस बात का भी जिक्र किया कि मैं जहां आया हूं छत्तीसगढ़, ये प्रभु श्री राम लला का ननिहाल है और ननिहाल से मैं ये बात कह रहा हूं। उन्होंने कहा कि प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बना अयोध्या में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूजा अर्चना भी की, उसमें प्रभु श्री राम लला की वहां पे जो है वो दिव्य मूर्ति स्थापित हुई है, या स्वयं प्रभु श्री राम स्थापित हुए, इस तरह से एक तरह से हम कहें तो कहीं ना कहीं ये तो जरूर है कि प्रभु श्री राम का ननिहाल है तो यहाँ हिंदुत्व का फैक्टर चलता है। और 2023 के विधानसभा चुनाव में ये गाहे बगाहे राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि कई सारे ऐसे विधानसभा क्षेत्र थे जहां हिंदुत्व चला, और अगर फिर से हिंदुत्व चला या जिस तरह का जिक्र हो रहा है ये चीजें चली तो हो सकता है कि भाजपा के लिए ये मुफीद साबित हो जाए, लेकिन ये वक्त की बात होगी। फिलहाल ये जरूर है कि कहीं ना कहीं इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी अपनी बातें रखने की तमाम मंचों से अब कोशिश करेगी, क्योंकि एक लाइन जो है वो गृह मंत्री अमित शाह ने बिल्कुल लाइन गृह मंत्री अमित शाह ने दे दी है। लेकिन छत्तीसगढ़ का वोटर्स हमने जब देखा विधानसभा चुनाव में, बहुत साइलेंट वोटर यहाँ का रहा था। फिलहाल बहुत शुक्रिया है तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए आपका सत्यप्रकाश।